everyone, I'm Monica Sharma and welcome back with me in Quick and Effective Studies of Physical Education. So students, आपने चैप्टर 2 का फर्स्ट यूनिट कवर कर लिया है और मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आज हम अपने उसी सेम चैप्टर को स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाते हैं और उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव टू द क्लास। सो आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। मीन्स हम एक हेल्दी वेट जो है वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सो ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल मीन्स जब हमें अपने वेट को कम करना होता है तो हमारे फूड में बैलेंस एनर्जी होनी ज़रूरी है जो कि वेट रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। मीन्स जो भी एनर्जी आप सॉलिड या लिक्विड फूड से लेते हैं वे बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी हमारे अंदर रहती है और इसका यूज़ हम सांस लेने के लिए, मीन्स हम ब्रीदिंग के लिए, डाइजेशन के लिए और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जब हम परफॉर्म करते हैं उस टाइम हमें ये काम आती है। ओके, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एंड एनर्जी आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बैलेंस एनर्जी। मतलब हम जितनी एनर्जी जो है बैलेंस में लेते हैं, इनटेक करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है, उसके साथ जो हमारा बॉडी का वेट है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। बट अगर हम इनटेक ज्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम लेस कर रहे हैं, मोर एनर्जी इनटेक कर रहे हैं और उसको कंज्यूम लेस कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारा क्या है, वेट जो है गेन होना शुरू हो जाएगा। मींस वेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और सिमिलरली जब हम लोग कंज्यूम जो है वो ज्यादा कर रहे हैं और जो इनटेक है वो कम ले रहे हैं, उसके साथ क्या है, हमारा जो वेट है लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है इसीलिए हमारे अंदर जो है बैलेंस एनर्जी होनी जरूरी है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट हेल्दी वेट। अब हेल्दी वेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, जो वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली, ओके, हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली, हमारी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग होता है, उसी को हम हेल्दी वेट कहते हैं। और इसको हम राइट वे से फाइंड कर सकते हैं BMI के थ्रू। ओके, अ हेल्दी वेट इज वन दैट इज राइट फॉर योर बॉडी टाइप एंड हाइट एंड इट इज बेस्ड ऑन योर बॉडी मास इंडेक्स called BMI and the size of your waist circumference. ओके, सो अब यही डिस्कस करते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स। स्टूडेंट्स, बॉडी मास इंडेक्स है क्या? BMI जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी का जो है पूरा वेट कैलकुलेट करके पता करते हैं कि हम अंडर वेट आ रहे हैं या हम नॉर्मल में आ रहे हैं या फिर हम ओवरवेट में आ रहे हैं। ओके, तो इसको फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, दैट इज वेट इन केजीज अपॉन हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला के थ्रू आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्दी वेट है उनके अकॉर्डिंगली जो आपका राइट BMI है, मींस आपका राइट बॉडी मास इंडेक्स है, दैट इज 19 से लेके 25 के बीच में जो बॉडी मास इंडेक्स आता है वो बिल्कुल परफेक्ट माना गया। ओके, सो यहाँ पे आपके साथ मैं एक चार्ट भी शेयर कर रही हूं जिसमें हमने लिखा है कि जिसका बॉडी मास इंडेक्स जो है लेस देन 18.5 से है, वो क्या है, वो पर्सन जो है अंडर वेट में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर वेट। और जो अंडर वेट कैटेगरी में आते हैं उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड, बैलेंस डाइट जो है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए उनको डिस्कशन करने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ओके, देन हमारे पास आता है 18.5 से लेके 24.9, ये आता है हमारा एक नॉर्मल वेट। ओके, सो BMI अगर 18.5 और 24.9 के बीच में होती है तो वो पर्सन जो है एक परफेक्ट वेट कैटेगरी में काउंट किया जाता है। इसको अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 25 से लेके 29.9 तक, ये हमारा ओवरवेट में चला जाता है। ठीक है, ओवरवेट कैटेगरी होती है। अब जो ये ओवरवेट कैटेगरी है इसको हम अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करके, कैलोरीज लेस करके, मीन्स प्रॉपर वे से फूड लेते हैं तो हम अपने आप को इससे नॉर्मल वेट तक लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओबेसिटी। मीन्स अगर हमारा बॉडी वेट 30 से लेके 40 के बिटवीन आता है
तो ये क्या है, ये आपकी एक हायर ओबेसिटी कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ क्या है, आपको अनहेल्दी वेट हम लोग कह सकते हैं, जो 30 से लेके 40 के बीच का जो BMI हमारा आता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो BMI के अकॉर्डिंगली अपना बॉडी वेट जो है वो मेंटेन रखना है। और साथ के साथ हमें ये चीज भी बेटा एक कंफर्म याद रखनी जरूरी है कि जो BMI है, ठीक है, ये एक मेजरमेंट है। कई बार क्या होता है कि किसी का जो वेट है BMI के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, बट वो हेल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो हैबिट्स है खाने की वो हेल्दी होती है। ओके, सो ओवरऑल यही है कि आपको अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखना है बाय ईटिंग हेल्दी फूड, ठीक है, अपनी बैलेंस एनर्जी, अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। सो इसी तरह से हमने जो ये आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया है, वो हमारा था ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल एंड अ हेल्दी वेट क्या होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमें जब वेस्ट साइज चेक करना है तो उससे इंडिविजुअल को ये पता चल जाता है कि उसके पेट के चारों तरफ कितनी फैट स्टोर है। ओके, तो आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हो कि आपको दो तरह की ओबेसिटी के साइज बताए गए हैं, एक अपर बॉडी ओबेसिटी है और एक लोअर बॉडी ओबेसिटी है। जो अपर बॉडी ओबेसिटी है ये शेप आती है हमारी एप्पल शेप में, और जो इंडिविजुअल एप्पल शेप की बॉडी के अंडर आते हैं उनकी बॉडी में मैक्सिमम जो फैट है वो उनके पेट के चारों तरफ होता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे दिस एरिया, ओके, इस एरिया में उनके बॉडी में फैट ज्यादा होता है, इसलिए इनको एप्पल शेप बॉडी कहा जाता है, ठीक है। इन जिनकी एप्पल शेप बॉडी होती है उनको वेट से रिलेटेड कई तरह की डिजीजेस के चांसेस होते हैं, डायबिटीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आती है पियर शेप बॉडी। तो पियर शेप बॉडी के अंडर आने वाले जो इंडिविजुअल है उनकी लोअर बॉडी है, उसके चारों तरफ फैट जो है वो मैक्सिमम स्टोर होता है, इसीलिए इसको हम पियर शेप बॉडी कहते हैं। और जो पियर शेप बॉडी होती है इनको भी वेट से रिलेटेड कई तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज टाइप 2, हार्ट अटैक, हाई बीपी एटसेट्रा। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे लिए जो राइट वेस्ट साइज है वो है कितना। अब राइट वेस्ट साइज जो है उसके लिए जो मेन है, मेन के लिए 40 इंचेस से लेस देन 40 इंचेस जो है उनका वेस्ट साइज होना जरूरी है, मीन्स 102 सेंटीमीटर। एंड फॉर द वुमन इट शुड बी लेस देन 35 इंचेस, 88 सेंटीमीटर। ये हमारे जो परफेक्ट वेस्ट साइज आता है उसके अंडर आते हैं। ओके, और हमारा जो वेस्ट साइज है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी हम लोग अपने जो ओबेसिटी है उसको कवर अप कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स टू अचीव हेल्दी वेट, मींस अब हमें अपना हेल्दी वेट कैसे अचीव करना है, उससे रिलेटेड जो है पॉइंट्स कुछ वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब हमें ये देखना है कि हेल्दी वेट मिलेगा कैसे, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम हेल्दी वेट को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम कुछ स्टेप्स हैं जो बेनिफिशियल हैं हेल्दी वेट को अचीव करने में। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले आता है हमारा सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। सेट एन एप्रोप्रिएट गोल का मीनिंग हमें यह है कि हमें एक सेटिंग करनी होगी एक रियल गोल की, जिससे कि हम अपने वेट को मेंटेन कर सकें और हेल्दी वेट को अचीव कर सकें। ओके, इसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है हमें, जो प्लानिंग अगर आपके माइंड में हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, जिससे क्या आपको अंदर से एक मोटिवेशन भी मिलती है, आप फोकस्ड रहते हो, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर गोल जो है वो सेट करना पड़ेगा कि आपका वेट कितना है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, एक पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है जिसमें आप सेट कर सकते हो कि अगर आपका वेट 80 तक पहुंच गया है तो अगर आपको 70 पे आना है, 65 पे आना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हैबिट्स होनी चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्टेप इजी और फर्स्ट स्टेप जो है हमें हेल्दी वेट को गेन करने के लिए वो है सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवॉइड स्ट्रेंज डाइट। स्ट्रेंज डाइट, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है आपके हेल्दी वेट का ही एक सॉल्यूशन है। मींस हम
किसी भी फूड को ओवर ईट ना करें, उतना ही खाएं जितना हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, और बहुत स्मॉल पोर्शन में खाएं, स्लोली स्लोली खाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंकिंग ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, ठीक है। इस तरह की कुछ चेंजेस अगर हम अपने ईटिंग हैबिट्स में लेके आएंगे तो हम इजीली ही अपना हेल्दी वेट गेन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिट इनटेक ऑफ शुगर। शुगर जो है, शुगर को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ है, चाहे वो आप लिक्विड फॉर्म में बाहर से लेते हो, चाहे सॉलिड में लेते हो, शुगर इज़ देयर, और सफिशिएंट शुगर हमें हमारे मील से मिल जाती है। हम जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं, सोडा लेते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं, इन सब के अंदर जो है शुगर होती है, जो कि वेट को बहुत जल्दी इंक्रीज कर देती है। तो शुगर को अवॉइड करके हमें बिना चीनी के जो चीज़ें हैं, जो ड्रिंक्स हैं, वो लेने चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू कि डाइट कोक, डाइट फूड एंड ये चीज़ें नहीं, मीन्स आप टी ले रहे हो तो बिना चीनी के ले लो, मिल्क ले रहे हो बिना चीनी के ले लो। तो हमें जो शुगर का इंटेक है वो लेस करना है, कम करना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईट बैलेंस एंड हेल्दी डाइट। हमें अपना वेट मेंटेन रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है, ओके। और हमें उसके साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि हमें ये देखना है, सोचना है पहले खाने से कि हमें ये खाना चाहिए, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये चीज़ें भी मेंटली आपकी जो बॉडी के ऊपर साइकोलॉजिकल आप इसके साथ बहुत इफेक्ट हो जाते हो, ओके। कितनी क्वांटिटी में हमें खाना है, क्या खाना है, ये सारी चीज़ें आपके वेट को मेंटेन रखने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं, ओके। आप यहाँ फूड देख सकते हो, एक चार्ट बना हुआ है कि आपको हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, बट ये डाइट लेने से पहले भी आपको सोचना है, प्लानिंग करनी है, ओके। नेक्स्ट आता है लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड। द सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू। हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हम लोग कितना फूड खा रहे हो, कितने टाइम खा रहे हो, ठीक है, कैसा फूड खा रहे हो। रात को आप हैवी फूड खा रहे हो, क्या वो डाइजेस्ट हो जाएगा? आप कितने अमाउंट में फूड को इनटेक कर रहे हो। तो द अमाउंट ऑफ फूड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें सोच के अपनी डाइट लोगे तो आपका वेट बहुत इजीली मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आप उस अपने वेट को एक हेल्दी वेट बना सकते हो। तो ये हमारे सबसे बेस्ट गोल है इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस कैलोरीज इनटेक एंड एक्सपेंडिचर। मींस हम कितनी ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और कितनी ज्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। मींस हम खा तो रहे हैं बहुत कुछ, कैलोरीज वाला जंक फूड भी खा रहे हैं, नॉर्मल डाइट भी खा रहे हैं, बट हम कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। उसके साथ क्या है, हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें, आप ये चार्ट में देख सकते हो, ठीक है, देयर इज अ स्केल, इसमें है कि कैलोरी इन कितनी की है, कैलोरी आउट कितनी की है। तो इस तरह से हमें अपना बैलेंस बना के रखना है कि कितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं और कितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ओके। दिस इज अ वेरी गुड प्लानिंग टू सेट एन अप्रोप्रिएट गोल, अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए। फाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डू नॉट स्किप मील। अब आजकल क्या होता है, हैवी हो गए हैं, बॉडी वेट ज़्यादा हो गया है, डाइट प्लान करते हैं, हम सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, दोपहर का मील नहीं खाएंगे, रात को खाना नहीं खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें नहीं करनी है। हमें कभी भी कोई मील अपना स्किप नहीं करना है। जस्ट वी हैव टू प्लान दैट कितनी क्वांटिटी में, कितने पोर्शन में हम अपना इंटेक कर रहे हैं, ओके। और जितना इंटेक कर रहे हैं उसके साथ हमें कंज्यूम करना है। सो यू कैन अचीव योर हेल्दी वेट, ओके। तो आपको कोई भी मील स्किप करने की जरूरत नहीं है। डोंट स्किप एनी मील, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवॉइड जंक फूड। यस, जंक फूड जो है ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हो। इसमें क्या आता है, सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट, शुगर बहुत हाई लेवल में होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि आपका वेट बहुत गेन हो जाता है। फाइन। पिज्ज़ा, कुकीज़, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट जो है, ये सारे की सारी चीज़ें जो है ये सारी रिच होती हैं कैलोरीज में, ओके, जो हमारे ओवरवेट में हमारा जो वेट है बहुत इंक्रीज कर देती हैं। तो हमें अवॉइड करना है ये सारा जंक फूड टू मेंटेन हेल्दी वेट।
नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइज. So students, this is also very important point. Okay, you are eating whatever you want to eat. Okay, no need to worry. But if you are not doing any regular exercise, अगर आप कसरत नहीं कर रहे हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो जाए, ठीक है, वॉक कर लो, जॉग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो क्या है, आपका जो एक्टिव लाइफस्टाइल जो है आप अडॉप्ट कर लोगे. उसके साथ ये है कि आप जो खा रहे हो वो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा. ओके, सो आपको कभी स्टेयर आप अपने घर में बैठे बैठे कोई चीज़ खाई जा रहे हो, वॉचिंग टीवी, पढ़ रहे हो, देन ईटिंग, सो अगर ये काम करते हो तो आपका वेट ओवर चला जाएगा. बट इफ़ यू आर डूइंग द वेट लाइक स्टेयर्स चढ़ गए आप, ठीक है, अगर आप गेम्स खेलने जा रहे हो, थोड़ा अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, ठीक है, वॉक कर रहे हो, जॉग कर रहे हो, तो उसके साथ क्या है, आपका एक लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगा. ठीक है, आप जल्दी उठोगे, जल्दी सो जाओगे, राइट टाइम पे खाना खाओगे, इक्वल प्रपोर्शन के साथ खाओगे, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में लोगे, तो आपका जो है वेट हेल्दी आपको मिल जाएगा और आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे जितना आपको अपना वेट चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे कुछ स्टेप्स एक हेल्दी वेट को अचीव करने के लिए. सो होप आपको ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग. पिटफॉल ऑफ डाइटिंग मीन्स हमें डाइटिंग करने के क्या क्या नुकसान होते हैं. ठीक है, आजकल हर कोई अपना वेट जो है वो कम करना चाहता है. ठीक है, और इस वेट को कम करने के चक्कर में वो डाइटिंग मैक्सिमम एक इजी सोर्स मानते हैं कि चलो हम डाइटिंग कर लेते हैं. बट इस डाइटिंग के जो बहुत सारे पिटफॉल हमें देखने को मिलते हैं, आज उनके बारे में ही अब डिस्कस करते हैं. ओके, हमारा जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इस डाइटिंग के लिए. तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या इसके रीजंस हैं. तो सबसे पहले आता है ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज. तो बेटा सबसे पहले आता है कि यूजुअली जो हम डाइटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले ये कहा जाता है कि कैलोरीज का इंटेक जो है वो ज़्यादा नहीं करना है. बट अगर आप कैलोरीज नहीं लोगे ज़्यादा, जो इंडिविजुअल ठीक है फूड कम खाता है, कम कैलोरीज लेता है, मीन्स इतनी कैलोरीज तो चाहिए ना कि आपको एनर्जी मिले, तो उसकी बॉडी में एनर्जी रहती ही नहीं है. उसको बॉडी उसकी टायर्ड रहती है, उसको पेन रहता है उसकी लेग्स में, आर्म्स में, बॉडी में. ठीक है, वो कोई काम करने के लिए एबल नहीं हो पाता है. तो इसीलिए दिस इज अ फर्स्ट पिटफॉल ऑफ डाइटिंग की ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज, क्योंकि कुछ लिमिटेड कैलोरीज तो हमारी बॉडी को काम करने के लिए चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्किपिंग मील्स, खाना छोड़ना. ठीक है, वजन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं. ओके, आप दोपहर का मत खाओ, नहीं रात का ना खाओ, क्योंकि रात को अगर आप नहीं खाओगे तो बहुत लंबा होता है, तो आपका वेट जो है कम हो जाएगा. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. खाना छोड़ना एक सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, जब आप मील को छोड़ते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है. ठीक है, और आगे जाके ये आपकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस लेके आता है. कभी आप थोड़ा बहुत भी खाते हो तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आपका फूड जो है वो आपको डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा पिटफॉल है कि आपको किसी तरह से भी अपनी डाइट को स्किप नहीं करना है. नेक्स्ट आता है लिमिटिंग इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिशंस. सो यहाँ पे क्या होता है, कई डाइट प्लान्स चलते हैं और हर डाइट प्लान का एक डिफरेंट वे होता है. वो क्या करते हैं, कट डाउन कर देते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को. ठीक है, जैसे कई बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है. ठीक है, कुछ प्रोटीन इतने दिन नहीं लेना है, कुछ कहते हैं फैट आप बहुत कम कर दो. ठीक है, आपको सिर्फ एक बार फैट लेना है. तो ये जो इस तरह के कुछ प्लान्स होते हैं, इसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी सफ़र करती है. अगर हम हमारी बॉडी को हर तरह की डाइट की ज़रूरत है, अगर हम एक्टिवली फंक्शन करना चाहते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से काम करना चाहती है, ठीक है, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमारी बॉडी को हर तरह के फूड की ज़रूरत है. हर न्यूट्रिशंस जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर चाहिए. ठीक है, तो अगर हम रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि हमें ये न्यूट्रिएंट नहीं लेना है, ये नहीं लेना, तो हमारी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है लो एनर्जी डाइट. लो एनर्जी डाइट क्या होता है, मीन्स द डाइट विदाउट फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसी को हम बोलते हैं लो एनर्जी, क्योंकि हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट से ही तो एनर्जी मिलती है. ठीक है, इसी के साथ क्या है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है. और पुअर न्यूट्रिशियंस जो है वो हमें क्या करते हैं, जब हम लो एनर्जी की डाइट लेते हैं तो हम लोग स्ट्रेस फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, हमारे काम करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है. लॉन्ग ड्यूरेशन तक पहले हम काम कर सकते थे, पर जैसे ही हमने अब
डाइटिंग प्लान फॉलो किया तो हमारे से काम नहीं हो पाता है। ओके, सो इस तरह से ये भी एक पिटफॉल है। नेक्स्ट आता है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बिवेरेजेस। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, यहां पे आप ये देखिए कि हमें ये सोचना पड़ता है कि व्हाट वी हैव टू ईट, ओके, व्हाट वी हैव टू ड्रिंक व्हेन वी आर फॉलोइंग अ डाइट प्लान। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देती हूं। हम लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वी आर नॉट ईटिंग कैलोरीज, वी आर स्किपिंग द मील्स, हम एक टाइम का खाना नहीं खा रहे, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं सोडा, ठीक है, हम लोग आइस टी ले रहे हैं क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, आइस टी ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्मूदीज ले रहे हैं, ठीक है, फ्लेवर्ड आइस ड्रिंक्स ले रहे हैं। तो ये चीजें क्या है, इनसे हमारा वेट कम नहीं होगा। ये जो बिवरेजेस हैं इसके कारण हमारा वेट जो है कम नहीं होगा, इसके साथ हमारा वेट गेन होगा। फाइन, तो इससे बेटर है अगर आप अपना नॉर्मल फूड खाते हो, लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हो, ठीक है, कम पोर्शन में खाते हो, कम पोर्शन में लेते हो, तो आपको ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो कईयों क्या होता है कि हम लोग डाइट प्लान फॉलो करें, वी डोंट नीड टू फॉलो एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। इफ यू डोंट लिव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, ओके, then you are unable to maintain your weight। ओके, तो आपको हर तरह से अगर अपना वेट मेंटेन रखना है, अपना वेट कम करना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। तभी एक्सरसाइज के साथ ही आप अपना फैट जो है वो बर्न कर सकते हो, अपनी कैलोरीज जो है वो बर्न कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्ट प्रॉब्लम। तो हार्ट प्रॉब्लम जो है ये हमारी, जब वो डाइटिंग जो है बहुत ज्यादा करना शुरू करते हैं, हम पिछले लॉन्ग टर्म से डाइटिंग करते आ रहे हैं, तो उसके साथ क्या है, हमारे हार्ट के ऊपर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। लाइक क्रैश डाइटिंग जो है वो हार्ट अटैक का भी एक रीजन बनती है। डाइटिंग के ड्यूरिंग जो हार्ट है उसको पोटाशियम और मिनरल्स जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, और जो हार्ट के जो हमारी टेक केयर करना है वो सारे न्यूट्रिशंस जो है वो भी उसको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए हार्ट अटैक की या हार्ट के प्रॉब्लम्स की जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है रेट, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के अंदर ही आता है कि डाइटिंग हमें इतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारे हार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए। अब आता है साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें ये भी इंक्लूड कर दो, आपको कॉन्टिन्यूसली हेडेक रहता है, मसल क्रैम्प होते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, उसके बाद आपको नींद नहीं आती है, आपके बोन्स वीक हो जाती है। तो ये सारी जो है, ये सारे के सारे जो है साइड इफेक्ट्स ही हैं आपकी डाइटिंग के। नेक्स्ट आता है आपको इमोशनल डेंजर। इमोशनल डेंजर के अंदर क्या आता है कि आपके मूड स्विंग्स आ जाते हैं, आप डिप्रेस रहना शुरू कर देते हो, वीकनेस आती है, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। सारी चीजें इमोशनल डेंजर में कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा जो है मेंटल डेंजर। मेंटल डेंजर क्या है, मेंटल डेंजर के अंदर हमारी जो है, हमारे जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है, हम सफर करते हैं कई तरह की और प्रॉब्लम्स के, ठीक है, कोई चीज कहीं रखी, हम रीडिंग नहीं कर पाते, हम स्टडी नहीं कर पाते, हमारी ड्राइविंग में हमारी कंसंट्रेशन नहीं रह पाती। तो इस तरह के सारे जो ये हैं हमारे डाइटिंग के पिटफॉल हैं। हमें ज्यादा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर डाइटिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं, ठीक है, हर तरह का फूड खाओ, बट साथ में फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखो। लॉन्ग टर्म के लिए डाइटिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, मीन्स भोजन की असहनशीलता क्या होती है। जब इंडिविजुअल का कोई खाया हुआ फूड डाइजेस्ट नहीं होता है या प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, उसी को हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। मीन्स खाए हुए फूड पर बॉडी किसी तरह से कोई रिएक्शन दे देती है, ठीक है, उसे हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। मीन्स हमारा फूड जो है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। अब कौन से ऐसे साइंस हैं और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें ये बता देते हैं कि फूड इंटॉलरेंस एक इंडिविजुअल जो है वो सफर कर रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है, तो स्टूडेंट्स हमें ये सिम्टम्स विद इन हाफ एन आवर पता चल जाते हैं, या फिर कई बार ये 48 आवर्स के का टाइम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो हमें
पता चलता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द फूड इंटॉलरेंस। तो वो सिम्टम्स हैं, हमें किसी तरह का भी पल्पिलेशन हो जाता है, ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, बहुत सुअर हेडेक शुरू हो जाता है, माइग्रेन, डायरिया, बर्निंग होती है, ठीक है, स्किन पे कोई रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, और कई तरह की एलर्जीज, सांस लेने में दिक्कत आती है, बॉडी टायर्ड फील करती है, चेस्ट में कंजेशन सी फील होने लग जाती है। तो इस तरह की कई तरह की जो सिम्टम्स है वो हमें नजर आते हैं जब हमें फूड इंटॉलरेंस जो है वो होती है। ओके, तो नेक्स्ट इसके कुछ रीजंस है, कुछ कारण है क्यों होते हैं ये फूड इंटॉलरेंस। तो स्टूडेंट, जब पेट में हमारे कुछ एंजाइम्स की कमी हो जाती है जिसके कारण की फूड प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, मतलब इसका यही एक रीजन है कि वो एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं या उनकी कोई कमी है, ठीक है, जिसके कारण हम फूड इंटॉलरेंस जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट है वो कैसे की जा सकती है। तो मैनेजमेंट का एक ही वे है कि हमें अपना वो फूड, ठीक है, जिसके कारण हमें एलर्जी होती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो हमें उसको थोड़ा मैनेज करके ही खाना चाहिए, थोड़ा स्किप कर ले, एक प्लानिंग के साथ ही हमें फूड को जो है वो इंटेक करना चाहिए, ठीक है। माइनर सा चेंज हमें अपनी डाइट प्लान में लेके आना चाहिए और उसके साथ साथ क्या है, हमें अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से भी कंसल्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और फूड इंटॉलरेंस बिगिनिंग में तो ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इट्स ओके, बट अगर ये कंटिन्यू आपके लाइफ में ये प्रोसेस होता है, कोई फूड खाने के बाद आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो इसके लिए हमें टेक केयर करनी पड़ेगी और हमें अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द फूड इंटॉलरेंस, मींस हमारे फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो हमारे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक है फूड मिथ्स। फूड मिथ्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग से लेके कुछ अजीबोगरीब से ही मिथ होते हैं जिनको हम कुछ लोगों से सुनते भी हैं, कुछ हमने पढ़े भी हैं और उनके ऊपर हम विश्वास भी कर लेते हैं, बट रियलिटी क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे उससे पहले हम लोग एक चीज क्लियर करते हैं कि हमारा जो देश है इसमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, स्पाइसेस हैं, फूड हैं। हर एक कल्चर में, हर एक कल्चर का एक अपना फूड प्लान है, फूड टाइप है और उनके अपने एक टेस्ट है, ठीक है, जिसके बेस पे एक जगह पे अगर वो मिथ है तो दूसरी जगह पे वो कल्चर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनमें से कुछ मिथ्स, लिमिटेड से मिथ्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन योर मील्स विल मैश अप योर डाइजेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पानी पीने से सिर्फ आपका पेट भरता है, ठीक है, इसीलिए अवॉइड किया जाता है। अदरवाइज इसके साथ आपके डाइजेशन के ऊपर किसी तरह का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसके साथ क्या है, एक बेनिफिट ही होता है, आप फूड थोड़ा कम खाते हो, ठीक है। इसलिए आप अपने पास एक पानी का गिलास रख सकते हो और इन बिटवीन फूड अगर आपको जरूरत महसूस होती है तब आप थोड़ा सा पानी पी सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है ईटिंग एग इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, बट एक चीज बताती हूँ आपको, अगर आप रोज का एक एग खाते हो तो उसके साथ कोई कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होता है। यस, अगर नंबर ऑफ एग्स आप खाओगे, आज 5 खा लिए, रोज के 6 एग्स खा रहे हो, तो कुछ भी खाओ, ओवर ईट करो, कोई भी चीज इन एक्सेस में खाओ, वो आपको हार्म करेगी ही करेगी। सो ये भी एक मिथ है कि एग खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास ईटिंग आफ्टर 7 PM विल मेक यू फैट। नो, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईटिंग आफ्टर 7 PM, ये देखो कि आप क्या खा रहे हो, आपका प्लान क्या है, कितनी कैलोरी का फूड खा रहे हो, हैवी फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो या प्लेन फूड खा रहे हो, ठीक है। इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, कितनी कैलोरीज वाला फूड खा रहे हो, तो वो डाइजेस्टेबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये एक सिर्फ मिथ है कि अगर 7 PM के बाद कुछ भी खाओगे तो आपको फैट देगा, सो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैविंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। यस, दिस इज ऑल्सो मिथ, बिकॉज हम लोग क्या देखते हैं कि कई बहुत अच्छी डिशेस हैं जो इन दोनों फिश और मिल्क की कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं, ठीक है, बट हमारा क्या विश्वास है, हम क्या सुनते हैं कि अगर मिल्क और फिश को एक साथ लिया जाता है तो हमारी स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, हमें किसी तरह की डिजीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रिंकिंग लॉट ऑफ मिल्क।
तो मिल्क जो है ये फुल ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन और मिनरल जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम का एक सोर्स है। ठीक है, दिन में 2 से 3 गिलास दूध पीने से कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये एक मिथ है कि बहुत ज़्यादा दूध पीने से आप बीमार हो जाओगे। नेक्स्ट आता है ईटिंग घी आफ्टर प्रेगनेंसी। तो स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू, न्यू मदर्स के लिए जो घी है प्रेगनेंसी के बाद अच्छा होता है, उनकी बॉडी की रिकवरी होती है। ठीक है, उनको इसीलिए 1.5 से 2 चम्मच घी उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि उनको एनर्जी मिले, उनके अंदर थोड़ा सा उनकी जो रिपेयर है बॉडी की वो हो जाए। तो ये भी एक मिथ है कि अगर प्रेगनेंसी के बाद आप बहुत ज़्यादा घी खाओगे तो वो आपको नुकसान देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेजिटेरियंस कैन नॉट बिल्ड मसल्स। सो स्टूडेंट्स वेजिटेरियंस कैन ऑल्सो बिल्ड मसल्स बाय ईटिंग द चीज, पल्सेस। ओके, तो ये एक मिथ ही है। नट्स, इनको खा के भी आप मसल्स बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको नॉन वेज खा के ही मसल्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव। दिस इज ऑल्सो अ मिथ ओनली। हेल्दी फूड जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होता है। यस, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड बाय कर रहे हो। अगर आप टेन फूड बाय कर रहे हो, स्टोर्ड फूड बाय कर रहे हो, पैक्ड फूड बाय कर रहे हो, ठीक है, वो एक्सपेंसिव होता है। अगर आप लोकल सीजनल फूड बाय करके ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, पल्सेस ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपको एक्सपेंसिव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैट फ्री प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। फैट फ्री प्रोडक्ट मीन्स कैलोरीज तो उसमें भी होंगी। ठीक है, ये आपको किसने कह दिया कि जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती है। हम ये सोचते हैं कि फैट फ्री प्रोडक्ट्स जो है उसको हम खा लेंगे तो हमारा वेट नहीं इंक्रीज होगा, और इसी चक्कर में क्या होता है, आप फैट फ्री प्रोडक्ट्स को ज्यादा लेना शुरू कर देते हो। मीन्स आप डबल कैलोरीज ले रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका वेट इंक्रीज करेगा, वेट को आपके कम नहीं करेगा। तो ये भी एक हमारा मिथ है कि हम लोग डाइट चीज़ें खाएं, फैट फ्री चीज़ें खाएं, ताकि हमारी जो है कैलोरीज जो है वो हमें ना मिले। बट इसके साथ आप ज़्यादा कैलोरीज जो है इंटेक करते हो। तो ये हमारे थे कुछ लिमिटेड से फूड मिथ विच वी डिस्कस्ड। ठीक है, और होपफुली आपको ये सारे का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा जो हमारी डाइट से रिलेटेड है, क्या हमें खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। होपफुली आपको ये सारा ही क्लियर हो गया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये लिख के भेज सकते हो कि मैम वी वांट टू कम टू नो अबाउट दिस टॉपिक, देन आई विल डेफिनेटली explain you that also. Okay.